ये कोई लव स्टोरी तो है ही, वो तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सस्पेंस भी है, कुछ क्यूरियोसिटी भी क्रिएट करेगा ये ड्रामा। तो ज़हर मोहब्बत जो है इसकी 2 अक़सात नशर हो चुकी हैं, आपने देख ही ली होंगी। 22 और 23 अगस्त को नशर होने वाली है दोनों अक़सात। इनको बेहद पसंद किया जा रहा है और हर हफ्ते और इतवार को रात 9 बजे ये नशर किया जाता है। मोमल प्रोडक्शन एंड MD प्रोडक्शन की मुश्तरका पेशकश है और इस ड्रामे की कहानी जो है मोहब्बत, कुर्बानी, नफरत और जो लेयर्स होती है ना ह्यूमन कनेक्शन की, ह्यूमन इमोशन की, उसके इर्द-गिर्द ये कहानी और व्यूअर्स को बेसिकली जो डिफरेंट कहानी देखने को मिलती है वो यहाँ पे मिलती है। बिकॉज ये टिपिकल सास बहू वाला वो एक घर का एनवायरनमेंट और वो आपस में छोटी मोटी लड़ाइयाँ उस तरह का नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट कहानी है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब शाहिद डोगर की तहरीर है और साकिब ज़फ़र खान की ये हिदायत है जिसके अंदर ड्रामा पला। जो डायरेक्टर हैं वो इन्होंने इसके ऊपर ख़ास मेहनत की है बिकॉज जो एक्सप्रेशंस आपने एक्टर से दिलवाने हैं वो 2 तरह के हैं। एक वो कि जो लव स्टोरी वाले हैं और एक वो कि जो एक मर्डर सुलझाने वाले हैं। तो विदाउट सेइंग कि हम आगे स्टोरी में क्या देख सकेंगे, क्या देख पाएंगे, हम जाते हैं डायरेक्टली हमारे गेस्ट के पास जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं, ड्रम रोल, उमर शहजाद जो लीड प्ले करें वो हमारे साथ मौजूद है। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़रा बताइए इस ड्रामे के बारे में, क्या एग्जैक्टली मौजू है, मरकजी ख्याल हम अगर पूछें वो क्या है इस ड्रामा का? ये ड्रामा है बेसिकली एक बड़ी हैपनिंग सी स्टोरी है, बड़ा थ्रिलर सा एक मिस्ट्री है जो ऑब्वियसली पूरी ड्रामे के बाद वो मिस्ट्री लोगों को लगेगा कि अब सॉल्व हो जाएगी, तो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगी। और जैसे कि मैं बताऊंगा कि जो नॉर्मली ड्रामे चल रहे होते हैं उसमें 80-90% लोगों को स्क्रीन जो है वो इसी तरीके की नजर आती है कि बड़ी एक सास बहू की कहानी है जो कि वही घर में ही चल रही है और वो सब बड़ा लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं पहले से कि भाई इसकी जो है वो सास ऐसी होगी, वो इस तरीके से। लेकिन इस ड्रामे को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इतनी डिफरेंट स्टोरी है, लिखा बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने अभी प्रोमो भी देखा और उसमें 1-2 लाइंस बहुत अच्छा शाहिद डोगर साहब ने ये लिखा है और बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, बड़ी कमांड है लाइंस में। जब हम सीन कर रहे थे तो उसमें बड़ा मजा आ रहा था उसको सीन को करने में क्योंकि वो बड़ा टू द पॉइंट बात लिखी है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी कैरेक्टर्स हैं कुछ न्यू फेसेस भी हैं और बहुत डायरेक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग था कि इसको शूट करना क्योंकि आउटडोर हमारा बहुत ज़्यादा है इसमें शूट करने का और हमने किया भी है और मतलब जस्टिस किया है हमने अपनी तरफ से, पूरी कोशिश की है कि इस ड्रामे की जो स्टोरी है उसको हम सही तरीके से दिखा सकें, लोगों तक पहुंचा सकें कि भाई हम इस तरीके के भी ड्रामे बना सकते हैं। और जब इस तरीके के ड्रामे बनाते हैं तो फिर हम पूरी उसको जस्टिफाई करते हैं कि हम उसको शूटिंग के पर्सपेक्टिव से भी और कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि मैं इटसेल्फ एक जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ अरहम का, वो मैंने पहले प्ले नहीं किया। तो अच्छा, अगर आयशा इसको देखें स्टोरी लाइन को, जिस तरह से ये स्टोरी लाइन की गई है, तो एक सवाल बनता है और वो उम्र ये है कि इस ड्रामे में जो आपका कैरेक्टर है इसको निभाने का तजर्बा कैसा रहा, ख़ास तौर पर इस किरदार की जो जज्बाती पेचीदगियाँ हैं उन चेंजेस को, उन वेव्स को किस तरह महसूस किया आपने? बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा क्योंकि जब आपको मोहब्बत हो जाती है और किसी चीज को लेके आपके दिल में डर बैठ जाता है कि आप इस इंसान को खो ना दें और फिर ऐसे मोमेंट्स आते हैं और ऐसी चीजें आती हैं जब आपको पता चले कि फिर वो लड़की भी आपसे मोहब्बत करने लगी है और उसकी जो एक मोहब्बत लाजवाल मोहब्बत थी वो अपने बाप के लिए थी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड इट वाज डिफरेंट। आई एक्चुअली एंजॉयड इट कि मतलब उस चीज को, उस कैरेक्टर को करने में और बहुत चेंज ओवर्स हैं जो कि मैं कहूँगा कि और डायरेक्टर जो हमारे साकिब ज़फ़र हैं उनके साथ मैं पहला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। जब भी कोई ड्रामा शुरू होता है ना तो अक्सर हमें नजर आता है कि थोड़ी स्लो पेस पर स्टोरी चल रही होती है, लेकिन पहली 2 एपिसोड्स में हमने देखा बहुत फास्ट पेस पर ये स्टोरी चली है। तो आगे के ड्रामे को भी हम ऐसे ही एक्सपेक्ट करें? स्पीड हम जब पढ़ भी रहे थे और हम जब कर भी रहे थे तो मैंने
जाकिर भाई से बोला, मैंने कहा यार ये तो पहली एपिसोड में ही जो है वो इतना जो है वो स्टोरी को इस तरीके से रिवील किया गया है, तो ये आगे क्या होगा? तो लोग यही बोलेंगे कि यार जब पहली, दूसरी, तीसरी एपिसोड में इतना सब कुछ जो दिखा दिया है और इतनी स्टोरी, तो भी तो और ज्यादा एक लोगों के जो है ना वो जुस्तजू होगी कि यार आगे होने में क्या वाला है और ये अब कहाँ तक जाएगी ये स्टोरी, और लोग इतने होक हो जाएंगे इस स्टोरी से। एंड इट्स एक्चुअली वेरी फास्ट, पेस बहुत फास्ट है और फौरन से लोग तो hook जो हो ये जाएंगे हमें। थ्रिलर, सस्पेंस, मोहब्बत, इसका जो एक मिक्स चल रहा है, एक इम्तजाज चल रहा है, नजर आएगा इस ड्रामे के अंदर और आ भी रहा है, मतलब स्टार्ट में इतना कुछ अनफोल्ड होना शुरू हो गया, ये किरदार आपके लिए चैलेंजिंग रहा? देखें, उसी चीज को जो है लोगों को होक करने के लिए और ज्यादा जो है वो डायरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप उस स्टोरी को, जब ये दूसरे कैरेक्टर्स जब स्टोरी में स्टेप इन करेंगे तो फिर क्या होगा, और आहिस्ता आहिस्ता जब कैरेक्टर्स आते रहेंगे तो वो और स्टोरी को इंटरेस्टिंग जो है वो बनाएंगी। तो वो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि लोग इंतजार करेंगे और लोग जो है वो बोलेंगे कि मतलब यार अब क्या होने वाला है, क्योंकि एक तरफ लव स्टोरी चल रही है और एक तरफ जो उसके दुश्मन बन गए हैं आरम के, और जो मेरी घर की कहानी है वो एक अलग चल रही है। तो मतलब हर कहानी जो है वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी हैपनिंग। अच्छा, जब हम वो थ्रिलिंग स्टोरीज की या फिर ना वो क्यूरोसिटी वाली स्टोरीज की बात करते हैं, मुझे हमेशा वो शेक्सपियर का प्ले ओथेलो या फिर उसी की तर्ज पर एक मूवी बनी थी हमारे पड़ोसी मुल्क में, ओमकारा, वो वाली मूवीज याद आ जाती हैं। तो क्या ज़हरे मोहब्बत इस ड्रामा के अंदर भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो नाजरीन को जोड़े रखे स्क्रीन के साथ, कि एक आपने ना सीन भी मिस नहीं करना है इसका? उस चीज को दिमाग में रखते हुए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने हैं, वहां पे भी अब अगर बॉर्डर के उस पार की आप बात कर रहे हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है वो इस तरीके की होती हैं कि अगर ऐसी स्टोरी हो तो वहां पे इस स्टोरी से लोग हुकअप क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो इसी वजह से हो जाते हैं कि वो जितने सारे कैरेक्टर्स होते हैं और वो सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं लोगों को। तो इसी तरीके से इस ड्रामे में भी हमने हर कैरेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और लिखा बहुत अच्छा है। जैसे एज आई सेड अर्लियर कि कैरेक्टर खाली खुद तो कुछ भी नहीं करता, वो लिखा कैसा होता है और फिर बाकी परफॉर्मेंस जो है वो डायरेक्टर जो है वो निकलवा लेते हैं। तो मतलब वो इस तरह का एक एलिमेंट है जो कि आपको एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में, मूवीज में और सीरीज में नजर आ रहा होता है। तो इस ड्रामे में इट्स नॉट कि आई एम इन द ड्रामा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट, इट्स नॉट दैट, मतलब ये कि वो एक्चुअली वो न्यू फेसेस की अगर बात करें तो जोहा के साथ आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है? बहुत अच्छा रहा। इट्स माय फर्स्ट प्रोजेक्ट विद जोहा एंड शी इज अ वंडरफुल एक्टर एंड शी इज अमेजिंग, वेरी गुड एनर्जी इवन ऑन द सेट। मतलब कोई भी सीन होता था, मुझे अभी तक याद है जब हम पहला दिन था हमारा और पहला हम सीन करने जा रहे थे और उससे पहले जो हम एक डिस्कशन करते हैं सीन को, तो वहीं से मुझे पता चल गया था कि मतलब जो है वो बहुत मजा आएगा और हम सीन में अपनी जो है वो वही एनर्जी जो कि हम बिहाइंड द सीन है वो सीन में भी हम डालेंगे, ऐड करेंगे। तो उनका एक बहुत इन्वॉल्वमेंट है इस चीज में। तो मेरा बहुत अच्छा, अब तक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी भी ऑब्वियसली हमारा काफी काम रहता है साथ में करने के लिए। तो आई थिंक शी इज अ वंडरफुल एडिशन टू द इंडस्ट्री। और नहीं, आई एग्री विद यू, आपका कोवर्कर जो होता है उसकी एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट करती है इवन आपकी परफॉर्मेंस के अंदर भी। अच्छा, अब उमर ये बताइए कि आपका ये जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं इस ड्रामा के अंदर, क्या ये पाकिस्तान के नौजवानों के साथ रिलेटेबल है? वो खुद को रिलेट कर पाएंगे आपके इस किरदार से? 110%, मतलब बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। और जिस तरीके से जो सिचुएशंस बाहर एक जब मर्द काम करने के लिए जाता है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ भी रहे हैं और उसके साथ वो जॉब भी कर रहे हैं और फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप फिजिकली अपना बहुत ज़्यादा अच्छा ख्याल रखते हैं, तो कि ये मेंटेनेंस ऑफ फिजिक आप कैसे करते हैं? कुछ इस बारे में भी गाइड करते चलें। देखिए, एक तो रिलीजियसली आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है आपकी डाइट। इट्स ऑल व्हाट यू ईट। तो इट्स अ गेम ऑफ, मैं तो कहूंगा कि लोग 60-40 कहते हैं, मैं कहता हूँ 80-20 कहना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन में जो आपका एक रूटीन होता है उसमें खाने पीने का ध्यान बहुत रखें और हेल्दी खाएं और घर का खाएं। मुझे इतने साल हो गए मैं सेट पे प्रोडक्शन का खाना नहीं खाता, मैं घर से खाना लेके जाता हूँ। और बाकी है कि अपना जिम जो है जो आप खाते हैं उसी का असर जो है ना वो नजर भी आता है। उमर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट। आई होप ड्रामा बहुत अच्छा करे, जो हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेगा हम के बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह इंशाल्लाह। हफ्ता और इतवार रात 9 बजे आप इस ड्रामा को देख सकते हैं हम नेटवर्क के ऊपर। और इसके साथ ही एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और अभी वापस आ रहे हैं।